हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी रविवार को भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित जन समर्थन सभा में शामिल हुए। मौके पर हम पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक रजक और महानगर अध्यक्ष सनोज यादव, जिला प्रभारी अविनाश कुमार, मोहम्मद शहबाज उर्फ बबलू समेत पार्टी से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता ने मंत्री का फूल माला और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वही सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति में आने का उनका कोई व्यक्तिगत शौक नहीं था, बल्कि वे केवल जनता की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आए। इसी सेवा भावना के कारण उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिला। जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों एवं प्रदेश में चल रही योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी विकास कार्यों को गति देने का संकल्प लिया है। अपने संबोधन में मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की, जबकि राहुल तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल तेजस्वी यादव पगला गए हैं, जनता उन्हें आगामी चुनाव में जवाब देगी। मांझी ने कहा कि बिहार को एनडीए सरकार की जरूरत है। जिस तरह से विपक्षी दल झूठे बयान और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, उसे देखते हुए इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका 2025 में एनडीए सरकार का गठन सुनिश्चित करना है। उन्होंने साफ कहा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह सब कमोबेश तय है, इसमें विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी ने मतदाता सूची को लेकर भी विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर भी प्रकाश डाला। देखिए, हम अनुशासित पार्टी हैं, हम बाहर इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कितने पर हम लड़ेंगे ये तय करेगा हमारा एनडीए का नेतृत्व, जिसमें हम भी हैं। बैठेंगे, हम लोग तय करेंगे कि कौन आदमी कहाँ से लड़ेगा, जीत सकता है। जीतने वाली सीट हम लोग लेंगे, उसमें कितनी सीट होगी अभी मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप बातें कर रहे हैं कि 40 विधायक अगर आपके होंगे तभी वो तो एक अलग बात है। तो मैं कहता हूँ कि जब हमारा जमान पुख्ता होगा, जब हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी ना बोलेंगे। तो हमको विधानसभा में सफिशिएंट नंबर आएगा तभी ना हम अपनी बात, जितनी बात कहा, आपके लिए कहा, महिलाओं के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड के लिए कहा और शेड्यूल कास्ट के लिए कहा, वो करवाएंगे। उसी लिए तो आवाज़ होनी चाहिए। अकेला चुनाव नहीं फोड़ता। कम से कम कितनी सीटों पर नहीं, वैसे उसके नहीं, ऐसे लोग बोल रहे हैं 30-40 सीट लोग बोलते हैं। वही बात को मैं भी बोलता हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ बात की है। एनडीए की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि हम कितने सीट पर। दशरथ मांझी को राहुल गांधी ने घर दिया, क्या कहेंगे? दशरथ मांझी जी को घर दिया गया है। हम भी दशरथ मांझी जी के समर्थक हैं। दशरथ मांझी को घर देने के बजाय नेता अपोजिशन है, उनको बोलना चाहिए था कि सभी लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी जाती है और दशरथ मांझी 22 साल 4 महीना में हाल काटा है और श्रम में वह जायते की नीति को उजागर किया है। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि हम भारत रत्न की उपाधि के लिए बात करेंगे। और जहां मकान है तो उनका पुराना मकान नहीं है, वो बिहार सरकार ने इंदिरा आवास बनाया हुआ है, उसी को प्लास्टर करवा करके अब केवाड़ी लगा के उनको चाबी दिए थे और कोई नया मकान नहीं बनाया। राहुल गांधी तेजस्वी यादव घूम रहे हैं सर बिहार में। तो अभी कहा ना कि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर के घूम रहे हैं, मानसिक जो उनका संतुलन है खो दिया है, इसीलिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के माँ को डैश से गाली सुनवा रहे हैं। सर, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, क्या उनको राजनीति में आ जाना चाहिए? किसी को भी राजनीति में आने का अधिकार है। निशांत कुमार तो उनके पुत्र हैं, हम तो एक हरवाहा का बेटा थे, कैसे राजनीति में आए? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा वही होते? अब ये तो अलग की बात है, ये अलग की बात है। अभी मुख्यमंत्री के चेहरा हमारे नीतीश कुमार हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री। जुलूसे मोहम्मदी निकालने को लेकर भागलपुर मौलाना चक स्थित खानकाह आलिया सहबाजिया में रविवार को बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता खानकाह के सज्जादानसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम सहबाजी ने की। इस बैठक में शहर के विभिन्न मस्जिदों के इमाम
सचिव, विभिन्न मोहल्लों के प्रतिनिधियों और उलेमाओं ने भाग लिया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि 12वीं शरीफ के मौके पर निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी में डीजे लाना प्रतिबंधित रहेगा। जुलूस निकालने के पूर्व मोहल्लों के स्थानीय थाना से लिखित अनुमति लेने के साथ जिला प्रशासन के गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। वहीं सज्जादा नसीर सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने लोगों से अपील की है कि जुलूस में चलते समय अमन एवं शांति बनाए रखें। साथ ही कोई ऐसा नारा न लगाया जाए जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों का दिल आहत हो। बता दें कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन नबी 5 सितंबर को मनाया जाएगा। आज जो है जुलूस मोहम्मदी यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो जुलूस हर साल निकलता है भागलपुर से, उस सिलसिले में बैठक हुई थी। खानकाह आलिया शहबाजिया के सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह इंतखाब आलम शहबाजी मद्दजिल्लहुल आली ने भागलपुर की तमाम मसाजिद के सदर सेक्रेटरी और अइम्मा किराम को मदऊ किया था और जिम्मेदारान को भी मदऊ किया था कि जुलूस मोहम्मदी को किस तरह निकालना है, उनमें क्या मशवरा है, किस अंदाज से वो जुलूस को लेकर चलना है और किस तरह से उसे अमली जामा पहनाना है। हाँ, तो इस बार जुमा के पेश नज़र हमेशा जुलूस मोहम्मदी में सलातो सलाम जो हुआ करता था वो 12:30 बजे दिन में होता था, फिर दुआ होती थी। इस बार जुलूस मोहम्मदी चूँकि जुमा ही के दिन है तो उसका वक्त 12 बजे दुआ का वक्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ दूसरी तब्दीली एक ये की गई है कि जुमा की नमाज जहाँ जहाँ 12:30, पौने 1 या 1 बजे होती थी वहाँ पर जुमा की नमाज 1:30 बजे की जाए। हाँ, डीजे के लिए तो हर साल अपील करते हैं और इस साल भी वही अपील की गई कि जुलूस मोहम्मदी में डीजे का उपयोग ना किया जाए, उसका इस्तेमाल ना किया जाए, माइक का इस्तेमाल किया जाए, वो भी एक लिमिट में उसकी आवाज़ रखी जाए जो 70 और 75 के दरमियान हो। देखिए, हुजूर साहिब सज्जादा की जानिब से जो है डीजे पर तो प्रत्येक साल जो है प्रतिबंध रहता है। इस बार भी जो है प्रत्येक मोहल्ले को जो है ऐसा कहा गया है कि आप डीजे पर प्रतिरूप से एकदम पूर्ण रूप से आप प्रतिबंध लगाएं, आप बिगर माइक के आए और अच्छा है, क्योंकि ये जो जुलूस है, जुलूस मोहम्मदी, ये शांति का संदेश देने का जुलूस है। हम लोग एकता और अखंडता के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इस्लाम ऐसे नहीं फैला है। इस्लाम के लिए हमारा इस्लाम ने कितनी कुर्बानियां पेश की। इसलिए मैं तमाम भागलपुर वासियों से अनुरोध, गुजारिश, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जुलूस निकालें, खूब बेहतर से निकालें, लेकिन डीजे का प्रयोग न करें, डीजे का इस्तेमाल न करें। जैसा कि आलिया शहबाजिया से यहाँ से जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका पालन करते हुए आए, आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए और आपसी भाईचारे को बनाते हुए आए। बस यही हमारा पैगाम होगा। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और जुलूस मोहम्मदी में आने वाले तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज मीटिंग बहुत अच्छी खासी हुई है और हजरत ने जो कहा है उस पर हम लोगों को अमल करने की जरूरत है। भागलपुर तातारपुर नगर निगम गोदाम के सामने स्थित ब्राइट स्माइल डेंटल एंड फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में रविवार को डेंटल लेजर सर्जरी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप का आयोजन बिल्ला इंडिया के सहयोग से किया गया था, जिसमें एक्सपर्ट के रूप में दिल्ली के ट्रेनर डॉक्टर अब्दुल मिन्नान ने दंत चिकित्सकों को डेंटल लेजर सर्जरी की बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में दंत चिकित्सकों को लेजर तकनीक का उपयोग करना चाहिए। कार्यशाला में CO2 लेजर जैसे उपकरणों का उपयोग करके फाइब्रोमा हटाने, घावों के उपचार और अन्य प्रक्रियाओं को आसानी से करने के उपाय बताए गए। डॉक्टर अब्दुल ने जानकारी दी कि लेजर सर्जरी मरीजों के लिए ब्लडलेस, पेनलेस और जल्दी ठीक होने की गारंटी है। एक सवाल के जवाब में प्रशिक्षक ने कहा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भागलपुर के दंत चिकित्सकों को तेजी से उपचार और बेहतर परिशुद्धता के बारे में शिक्षित करना है। इस दौरान डिजिटल स्कैनर और लेजर तकनीक पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही पेशेंट पर लेजर सर्जरी का प्रैक्टिकल डेमो भी करके दिखाया गया। वहीं ब्राइट स्माइल डेंटल
एंड फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जफर ने मरीजों में होने वाले विभिन्न प्रकार के दंत क्षय और दंत की नसों में सड़न के इलाज पर जानकारी साझा की, जबकि इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर के जिला सचिव डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने डॉक्टर जफर के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से नई तकनीक की जानकारी मिलती है। आईडीए के सचिव डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में संगठन की ओर से भी डेंटल सर्जरी पर सेमिनार आयोजित कराने की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर इजहारुल इनाम, डॉक्टर जौहर साजिद, डॉक्टर अजय भारती, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर रणबीर, डॉक्टर जयंत घोषाल, डॉक्टर ज्योति के अलावा शहर के दर्जनों दंत चिकित्सक और क्लिनिकल स्टाफ मौजूद रहे। जी, हमारे डेंटल हॉस्पिटल जो हमारा भागलपुर में है, तो आज हमारे यहाँ सीडी प्रोग्राम है लेज़र डेंटिस्ट्री पर। कैसे हम लोग डेंटिस्ट को और दक्ष बनाएं और उनको अच्छा काम और हो। लेज़र डेंटिस्ट्री का मकसद यही है कि हम लोग ब्लडलेस डेंटिस्ट्री की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि जो चीज़ पहले स्टिचेस देनी पड़ती थी, स्कैल्पल से हम लोगों को सॉफ्ट टिश्यूज़ को कट करना पड़ता था, वो लेज़र से हो रहा है। वो भी बिना किसी ब्लड के, बिना किसी स्टिचेस के हमारा वर्क और उससे रिफाइन हो रहा है। और हमारा ये है कि एज ए डेंटल सर्जन और मेरा हमेशा एक विज़न रहा था डेंटल हॉस्पिटल का भागलपुर में, जो हमने बनाया भी, वो सपना तो साकार हो गया अब। लेकिन हमारा है कि हम हर साल प्रोग्राम्स करें, अपने डेंटल सर्जन्स को और वो दक्ष बने और अच्छा वो करें, नई नई चीज़ें सीखें। तो ये हमारे यहाँ होता रहेगा। कहाँ से आज एक्सपर्ट आए हुए हैं? हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट आए, डॉक्टर अब्दुल मिन्नान आए हैं, डॉक्टर अब्दुल मिन्नान सर दिल्ली से, जो लेज़र डेंटिस्ट्री में उन्होंने हर बड़े से बड़े जगह पे उनका लेक्चर हुआ है, वो कोर्सेज भी करवाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो भागलपुर आए, उन्होंने हमें समय दिया। आईडीए के कई डॉक्टर आपने देख रहे हैं। हाँ जी, वो सब हमारे डेंटल सर्जन्स हैं। हमारी कोशिश है कि वो आईडीए से है या नॉन आईडीए भी है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि सब डेंटल सर्जन्स हैं, तो सबको मिलजुल के हम नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। ये मकसद यही है हमारा, और इसी तरह आगे बढ़ता रहे चाहिए। आज जो हमारा भागलपुर में लेज़र का लेक्चर हुआ है, तो इसके बारे में, लेज़र के बारे में हमने सबको बताया कि लेज़र की क्या क्या एडवांटेजेस हैं सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज़ में, और हीलिंग के लिए लेज़र हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसकी जो फिज़िक्स है, लेज़र की जनरेशन कैसे हुई, लेज़र कैसे काम करता है, और सॉफ्ट टिश्यू पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, और कितनी जल्दी लेज़र से सारी चीज़ों की हीलिंग होती है। तो इसके बारे में आज इस चीज़ का सारे डॉक्टर्स के साथ, भागलपुर के साथ डिस्कशन हुआ, सारे क्वेश्चंस हुए, सबको बताया। और अब जितने भी लाइव केसेस हैं, हमारे क्लिनिकल केस भी होंगे, हम केसेस करके इनको दिखाएंगे, एक दो पेशेंट को बताएंगे कि लेज़र डे टू डे लाइफ में और हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारा लेज़र जो है कितना इम्पोर्टेंट है। भागलपुर में सर और क्या आने वाले समय में कुछ प्रोग्राम होंगे यहाँ पर? हाँ, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था जो एक डॉक्टर आरिफ जाफ़र ने लिया। मतलब उन्होंने अपनी क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में इसका लेज़र का प्रोग्राम का रखा। आगे जाकर भी जब एक इनिशिएट बन जाता है तो आगे फिर लोग और सब देखते हैं, फिर वो उन चीज़ों के एक इनिशिएट स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा है। तो जो कि एक हमेशा बोलना जाता है कि एक इनिशिएट से ही सारी चीज़ें चेंज होती हैं और नॉलेज देने से ही नॉलेज बढ़ती है। सबसे पहले तो मैं शुभकामना देता हूं कि इस तरह की पहल भागलपुर में डॉक्टर आरिफ जफर के द्वारा शुरुआत किया गया, और हम लोग आईडीए के थ्रू तो बहुत सारे प्रोग्राम करते ही हैं, जिसका मकसद होता है कि लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को एजुकेशन, एक नई चीज़ें जानकारी दें, और उसके उपलक्ष्य पर हम लोग हर जगह प्रोग्राम करते हैं। आरिफ जफर का ये इनिशिएटिव था कि हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम अपने सेंटर पे करें, और उसमें तमाम जो दंत चिकित्सक हम लोग भागलपुर के हैं, आसपास के इलाके के हैं, लोग आएँ और कुछ सीख के जाएं। और जो भी चीज़ें आज बताई गई है, डेफिनेटली ये हमारे प्रैक्टिस में हमारे मरीजों के लिए बहुत एक अच्छी कोशिश की गई है आरिफ जफर के द्वारा, और इस चीज़ों को हम लोग अपने साथ
जोड़कर और मरीजों को सुविधा दें। आगे भी भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम ये भी करें और हम आईडीए के तहत भी इस तरह के प्रोग्राम को करेंगे। मैं डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह, सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन भागलपुर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को एक अवैध क्लिनिक पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद शांति देवी मुरारका कन्या मध्य विद्यालय के समीप स्थित आरोग्य सेवा सदन को सील कर दिया गया, जबकि बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी छापेमारी कर क्लिनिक के विभिन्न कागजात की जांच की गई। वहीं रेफरल अस्पताल के मैनेजर रमन कुमार सिंह ने बताया कि सुल्तानगंज में अवैध क्लिनिक के विरुद्ध छापेमारी जारी रहेगी। प्रेमचंद्र शरदचंद्र स्मृति प्रतियोगिता 2025 का आयोजन आज इंटर लेवल उर्दू गर्ल स्कूल असानंदपुर भागलपुर में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन छपरा यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दीपो महतो, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, प्रकाश चौधरी, तपस घोष, महबूब आलम, तरुण घोष, तकी अहमद जावेद, डॉक्टर लीना दत्ता एवं अन्य लोगों ने किया। प्रतियोगिता का आयोजन प्रेमचंद्र शरदचंद्र स्मृति कमेटी द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता का संचालन कपिल देव रंग कर रहे थे, जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रेमचंद्र शरदचंद्र स्मृति समिति के सचिव रवि कुमार सिंह की महती भूमिका रही। आज दो महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद और शरदचंद जो समाज के दर्पण है, इनके स्मृति में प्रेमचंद शरदचंद स्मृति कमेटी द्वारा प्राइमरी लेवल से लेकर के स्नातकोत्तर के छात्रों तक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है कि समाज में जिस तरह से अश्लील सिनेमा साहित्य का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रेमचंद शरदचंद के साहित्य को पढ़ने पे एक अच्छा इंसान बन पाए, इस उद्देश्य से प्रेमचंद शरदचंद स्मृति प्रतियोगिता लगातार कई वर्षों से ये प्रतियोगिता करते आ रही है। इस बार भी लगभग 70 शिक्षण संस्थानों से 850 से अधिक छात्र छात्राओं ने विभिन्न विधाओं में भाग लिया है। प्रेमचंद शरदचंद्र स्मृति प्रतियोगिता का उद्देश्य ये है कि नई पीढ़ी के बीच युवाओं में नीति नैतिकता, सामाजिक मूल्यबोध और अपनी साहित्य और संस्कृति के प्रति सजगता दिखाए। इस उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें चित्रांकन, गणित, गीत, काव्य पाठ, भाषण और समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी जैसे इवेंट शामिल किए गए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। राष्ट्रीय मानवाधिकार जागरूकता संगठन की ओर से आज बाईपास टोल प्लाजा के समीप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर JP सिन्हा, डॉक्टर रेखा झा एवं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर 31 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमन कुमार परसून ने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर जदयू नेता शिशुपाल भारती, समाज सेवी जेड हसन समेत कई जनप्रतिनिधि और काफी संख्या में इलाके के लोग उपस्थित रहे। आज जो है हमारे कार्यालय पर रक्तदान का शिविर लगाया गया था, ठीक है, जो हमारे संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार जागरूकता संगठन के द्वारा आयोजित किया गया था। और इस संगठन को इस रक्तदान शिविर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल से, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से पूरी टीम आई हुई है। डॉक्टर्स, नर्स, टेक्नीशियन सभी लोगों की टीम आई हुई है। और अभी तक में आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि लगभग 30 लोगों का रक्तदान हो चुका है और अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, तो उम्मीद है कि कुछ और लोग अभी आ सकते हैं। हम लोग लगभग 50 का यूनिट रक्तदान का टारगेट लिए हुए थे, देखते हैं उसमें कहाँ तक पूरा हो पाता है। आपकी संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों का मदद करना है, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार अपनी तरफ से मुहैया जरूर कराती है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये जनता तक पहुंच नहीं पाता है।